सब साथ रहो, मिलके रहो, एक हो जाओ। तुम दोनों के बीच में आने वाली होती कौन है? सब करते, कम से कम ये नहीं करते, धोखा नहीं देते मुझे। सिर्फ एक बात बताओ, अगर तुम्हारी सगी माँ होती तब भी तुम यही करते नहीं ना? प्लीज माँ ऐसे मत कहिए, सगा सौतेला कुछ नहीं मानता हूं मैं। बस इतना जानता हूं कि सिर्फ आप मेरी माँ है, सिर्फ आप। माँ प्लीज माँ, आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ऑलरेडी खराब है और खराब हो जाएगी माँ। तुम्हें पता है कार्तिक, सब कहते हैं कि मैंने कार्तिक का नायरा का रिश्ता तोड़ दिया। आज मेरे बेटे ने बात साबित कर दी। अभी तो कुछ नहीं बताया अपनी माँ से, कुछ नहीं समझा मुझे, चुप चुप के नायरा से मिलते रहे, दिली दिल उससे प्यार करते रहे, सबको बताया, सिर्फ मुझे नहीं बताया। सब पार्टी में थे, सिर्फ मुझे नहीं बुलाया। क्यों कार्तिक, क्यों? सब अपने घर वाले, मुझे बाहर कर दिया। अकेले कर दिया। शांत हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए माँ। कार्तिक बोलने दो, कुछ नहीं। तुम हमारा साथ रहना चाहते हो ना? रो, मैं बीच में कभी नहीं होगी। माँ शांत हो जाइए। डॉक्टर प्लीज टेल टू रिलैक्स। मैंने कहा था ना, वो किसी से नहीं मिलना चाह रही हैं। कुछ नहीं होगा। छोड़ो कार्तिक, छोड़ो मुझे जरूरत नहीं है किसी की, तुम्हारी भी नहीं कार्तिक। जाओ अपनी नायरा के साथ, उसके साथ। माँ हमारे बीच कुछ नहीं है माँ, कुछ भी नहीं है माँ। हाँ हम मिले जरूर, पर कुछ है नहीं। अगर होता तो मैं आपको बता देता ना, तो कुछ था ही नहीं बताने के लिए माँ। आई स्वेयर माँ, कुछ भी नहीं है। कॉलेज में भी हमारा वही रिश्ता जो बाकी प्रोफेसर। कीर्ति और नक्श की एनिवर्सरी में हमें जाना पड़ा, इसलिए साथ गए थे। आप सुन रही है ना माँ? आपको भरोसा है ना अपने बेटे पर? नायरा और मेरे बीच कुछ नहीं है माँ, और ना कभी कुछ होगा। I'm sorry मैंने आपसे बात छुपी। माँ आप सुन रही है ना माँ? आपका बेटा आपके साथ ही रहेगा हमेशा। आपको भरोसा है ना मुझ पर? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा माँ जिससे आपको खुद दुख या तकलीफ। आप सुन रही है ना माँ? आपको भरोसा है ना अपने बेटे पर? नायरा और मेरे भी कुछ नहीं है माँ, और ना कभी कुछ होगा। आपका बेटा आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी आपसे दूर नहीं जाएगा माँ, कभी आपको हर्ट नहीं करेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये
डोंट नो कि तुम वापस क्यों चली आई। कार्तिक से बात हुई? कुछ कहा उसने? नायरा और मेरे भी कुछ नहीं है माँ, और ना कभी कुछ होगा। चलिए पापा। सर आप प्लीज बाहर जाइए, पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। अगर आप यहाँ रहेंगे तो ना ही वो चुप होंगी ना ही शांत। प्लीज आप बाहर जाइए। सॉरी कार्तिक बेटा, सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं पापा, गलती मेरी है। मुझे माँ से वो बात छुपानी नहीं चाहिए थी। कार्तिक बेटा, मैं ठीक हूँ पापा, आप बस उनके लिए प्रे कीजिए। बहुत हर्ट किया मैंने उन्हें, बहुत ज्यादा टूट गई है वो। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कार्तिक ने क्या किया है माँ, उसे किस बात की सजा मिल रही? और मुझे, मैं तो अपने बेटे को उसके हिस्से की खुशियां देने की कोशिश कर रहा था माँ। मैं तो रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे क्या पता था कि सब और बिगड़ जाएगा। शुक्र है भगवान का स्वर्णा को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बला छोटे में टल गई। उसके लिए तो टल गई भाभी माँ, पर पता नहीं इस सब का नायरा की जिंदगी पर क्या असर होगा। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी रिश्तों के बंधने की, वो मिटती हुई नजर आ रही है। रक्षा करना भगवान। सिस्टर, ये मेडिसिन और इंजेक्शंस। नायरा कहाँ है? पापा भी नहीं है। चली गई वो। नैतिक जी के साथ चली गई वो। अब गए होंगे वो। नायरा और मेरे भी कुछ नहीं है माँ, और ना कभी कुछ होगा। आप सुन रही हैं माँ? आपका बेटा आपके साथ ही रहेगा हमेशा। आपको भरोसा है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा माँ जिससे आपको खुद दुख या तकलीफ हो। नाराज हूं। मैं समझ सकती हूँ। मैंने माँ से झुका, मेरी सुनो। I'm sorry। मैं माँ को खो नहीं सकता नैर। समझ सकती हूँ कार्तिक, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि माँ को खोने के बाद क्या फर्क पड़ता है ये हम दोनों अच्छे से जानते हैं। माँ को कुछ होता है ना नैरा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बहुत गिल्टी फील होता है मुझे। इतना कुछ किया है उन्होंने मेरे लिए, और मैं कम से कम उन्हें हर्ट तो ना करूं। पर शायद इस कोशिश में मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। कार्तिक, I'm fine। माँ ने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है।
कोई भी नहीं कर सकता। तो तुम्हें भी उनके लिए उतना ही कुछ करना चाहिए, उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना उन्होंने तुम्हारा रखा। आपकी नाराजगी की वजह मैं हूँ, उनके एक्सीडेंट की वजह भी मैं हूँ। वो कॉलेज आई थी तुमसे मिलने और शायद उन्होंने हमें देख लिया होगा। I'm sorry, Kant. I'm sorry. I'm sorry. ये कहाँ आकर खड़े हो गया नायरा? ना वापस पीछे जा सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं। अब जो है जैसा है यही है कार्तिक। हम कुछ कर नहीं सकते। करना होगा, कुछ तो करना होगा कार्तिक। इस तरह नहीं जी सकती जिंदगी भर। कुछ कहो ना। कह तो दिया तुमने सब। तुम्हें बुरा लगा, जानता हूँ। तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी बहुत बुरा लगता। तुमने सुना वो जो मैंने कहा माँ से, हमारे बीच कुछ नहीं है वाली बात? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या, तुम मेरी जगह होती तो क्या कहती। समझ में भी नहीं आ रहा सच है या झूठ। समझना मुश्किल है, समझाना और भी ज्यादा मुश्किल है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरा मतलब 2 साल से तो हम अलग ही हैं, साथ नहीं है। और जब मिले तो मेरा मतलब मैंने माँ से सच भी कहा या नहीं, या फिर कोई झूठ। मुझे खुद नहीं पता नायरा और मेरे बीच। आई डोंट नो, नहीं पता। बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है मैंने मम्मा। प्लीज आप मेरा साथ देना। नक्श, अब उनकी तबीयत कैसी है? पहले से बेटर है पापा। कीर्ति नहीं आई? कीर्ति दादी के साथ है, उनके घर पे, और बाकी सब लोग हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, मैं गीजर ऑन कर देता हूँ, तुम नहा लेना, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। तुम खा भी लेना और हॉस्पिटल भी ले जाना। तो ठीक तो है ना नायरा? देख, जो कुछ भी चाची ने कहा है ना, उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसके बारे में नहीं सोच रही थी भाई, मैं तो कुछ और। भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए और आपका सपोर्ट भी। आप मेरा साथ देंगे ना? पापा भाभी किससे क्या कहूँ भी या नहीं समझ ही नहीं आ रहा है। शायद उन्हें इन्वॉल्व करना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी बात नहीं समझेंगे, मुझे पता है। पर आई नो आप मेरी बात जरूर समझेंगे। आप मेरा साथ देंगे ना भाई? मैं जो करना चाहती हूँ वो अकेले नहीं कर पाऊंगी। बोल नायरा, तू क्या करना चाहती है? मुझे हिम्मत देना भगवान जी कि मैंने जो फैसला लिया है उस पर टिकी रह सकूं।
मीनाक्ष बोलो। दादी, आपसे काम था। क्यों बेटा? उस कागज की क्या जरूरत है? शायद वही जो आप सोच रहे हैं। आपके सवाल का वही जवाब है। मीनाक्ष बेटा, एक बार तुम समझाओ ना उसे। नहीं दादी, उसने बस मेरा साथ मांगा, वो मैं दे रहा हूँ, बिना किसी सवाल, बिना किसी सलाह के। उसने अगर ये फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया होगा। पापा आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ ना, दीजिए। अरे इट्स ओके बेटा, इसमें क्या है? पापा अगर आप मुझे जगा देते तो मैं। नहीं बेटा, तुम इतनी थकी हुई थी, मैंने तो सोच रखा था कि तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा जब तक तुम सो रही हो। चिट्टी अंकल, इतनी सुबह सुबह आपने इतना सब कुछ? अयो मैं नहीं, नायरा बेबी बनाया सब। कल जो हुआ उसके बाद भी नायरा ने। तुम तो नायरा को जानती हो, और वैसे भी किसी एक रिश्ते की कड़वाहट दूसरे रिश्ते में घोलना, ये कहाँ की समझदारी है? काश ये बात सब समझ पाए पापा, क्योंकि एक रिश्ता अगर कुछ रिश्तों को जोड़ सकता है तो वो सबको तोड़ भी सकता है। प्रिंसेस, तुम कहाँ जा रही हो? आज संडे है, कॉलेज तो। कहीं तुम हॉस्पिटल तो नहीं जा रही हो? प्लीज प्रिंसेस, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई। डोंट वरी पापा, कुछ नहीं होगा। मैं कहीं और जा रही हूँ, किसी और काम से। भाई मुझे ड्रॉप कर देंगे और फिर हॉस्पिटल चले जाएंगे नाश्ता देने। इस वक्त तो सिर्फ कार्तिक होगा हॉस्पिटल में, रात में बाकी सब तो घर आ गए थे। कार्तिक और मैं, हम दोनों वहीं रहेंगे जब तक कोई आ नहीं चाहता। चलती हूँ पापा, बाय। ओके बेटा, नक्शा। यस मैम। कार्तिक कहाँ है? वो डॉक्टर के केबिन में है, आते ही हों। अभी तक माफ नहीं किया माँ। अभी भी दोषी मानती है शुभम की मौत का। उतनी बड़ी गलती नहीं की मैंने जितनी बड़ी मुझे सजा मिली। अब तो माफ कर देती माँ। ये 2 साल मैंने कैसे निकाले सिर्फ मैं जानती हूँ। अपनी मम्मा को खोने के बाद एक नई माँ पाई थी मैं, वो भी छीन गई मुझसे। 2 साल से हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए वही प्यार, वही इज्जत है जो पहले थी। पर आपने तो मुझे अपनी लाइफ से बाहर ही निकाल दिया। प्यार की जगह नफरत ने ले ली है, और वो भी ऐसे कि खत्म कर दिया। मैं कार्तिक को दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ उसकी हालत। वो बट गया है, सब कुछ जैसे खत्म होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। और जो नहीं बदला उसे बदल जाना चाहिए।